बैंक समय समय पर आपके खाते से अलग अलग तरह के चार्जेस को काटने का काम करती है, जिससे लोगों को आपका बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है समुचित जानकारी ना होना, जिसके कारण उनका बैंक से आपका तरह तरह का, अगर आप बात करते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चार्जेज हो, बड़ी बड़ी, लोग तो यह सोच कर छोड़ देते हैं अच्छा इतने है ना क्या होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये आपका छोटी छोटी चार्जेज कब आपका बड़ी में चार्जेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होता है, तो बाद में ऐसा कुछ आपका जानकारी नहीं होता लोगों के पास कि कैसे उसको फिर से वो आपका रिफंड करवाए। तो एक नहीं, जितने भी सारी आपका जानकारी है इससे जुड़े हुए, जो आपका बैंक आपके खाते से अलग अलग समय पर आपका काटने का काम करती है। क्यों काटेगी भाई, आपका खाता है। तो आज का इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे आपका कोई भी बैंक आपके खाते पर वो तरह तरह का चार्जेज नहीं लगा सकती है। कैसे आप बच सकते हैं इन सारे चार्जेस से, आज के इस सेशन में हम पूरा का पूरा बात करने जा रहे हैं। और इवन बाद में बढ़ने वाली जो समस्याएं हैं, चाहे अगर हम बात करते हैं वो आपका आयकर विभाग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो अलग तरह तरह का आपका नोटिस है जो कि आपका सामना करना पड़ सकता है अगर आप इस सारी गाइडलाइन को, इन सारी आपका जानकारी को नहीं जानते हैं। तो सारी जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेवा से संबंधित वो समुचित जानकारी के बारे में, जहां पर बैंक के द्वारा आपका तरह तरह का आपके चार्जेस जो आपके खाते के ऊपर लगाते हैं और लोग यहां पर आपका कुछ नहीं कर पाते हैं। और साथ में इससे आपका बाद में बढ़ने वाली परेशानी, जहां पर आपको विभाग का आपका नोटिस देखने को मिलता है। तो इन सारी परेशानी से बचने के लिए आज हम यहां पर आपके सामने विस्तृत जानकारी को लेकर आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो उनको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। और हाँ, अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं। बैंक जो है आपका समय समय पर ये अपना नियमों में आपका बदलाव लाते रहते हैं, लेकिन लोग इस नियमों को आपका ना तो वो अवेयर रहते हैं, जानकार होते हैं, और ना ही इस सारी जानकारी को वो आपका आसानी से समझ पाते हैं। ऐसे में ये आपका जो नियम आया है, चाहे आते हैं इससे संबंधित आपका, वो उनको परेशानी में डालने का काम करते हैं। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, जो भी चेंजेज आ रहा है वो सारी जानकारी हम आपके सामने लाने का काम करते हैं। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और देखिए इस क्या कर रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं यहां से, तो कर रहा है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो आपका बचत खाते से संबंधित आपका सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि भारत में अधिकांशतः जितने भी आपका अगर देखिएगा जो बिजनेसमैन है उसको छोड़ के ये सब आपका क्या है ना, बचत खाते रखते हैं। तो क्या करा कि बचत खाते में बहुत ज्यादा बार बार पैसे निकालने हैं और जमा करने से कुछ परेशानियां आपका हो सकती है। खासकर अगर आप बड़े लेन देन कर रहे हो तो इसके बारे में क्या क्या पहले प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अगर देखिएगा तो क्या है ना, आयकर विभाग की आपका नजर, अगर आप ज्यादा अगर क्या है ना लेन देन कर रहे हैं, अगर कह रहा है कि संदिग्ध लेन देन, सस्पिशियस आपका ट्रांजेक्शन कर रहा है, अगर आप अपने बचत खाते में लगातार बड़ी रकम जमा करते हैं या फिर निकालते हैं, तो बैंक को यह संदिग्ध लग सकता है। बैंक ऐसे लेन देन की क्या है ना रिपोर्ट आयकर विभाग को आपका कर सकता है कि देखिए यहां से क्या है ना बहुत पैसा निकाल रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। लेन देन ज्यादा होगा तो क्या रिपोर्ट भेज देगा आपको। तो ऐसे में कैसे बचिएगा, अगर आप ठीक है काहे न करेंगे, मेरा खाता मेरा मौन, लेकिन वहां पर कुछ आपका गाइडलाइन है उसको आपका फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है, आपके घरे पहुंच सकते हो कि बताइए पैसा कहां से लाए, तब क्या कहिएगा उनको। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा यहां से, तो क्या है ये करा कि आय के स्रोत की जांच, जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये आपका क्या है ना यहां से आपका जांचेगा। डायरेक्ट करा कि यदि आपके खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे ज्यादा की कुल राशि जमा होती है, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को दे सकता है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पैसे का सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानकारी मांग सकता है। यदि आप इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको आयकर का नोटिस मिल सकता है और आपकी आय पर टैक्स लग सकता है। साथ ही आपका क्या है ना पेनाल्टी भी लगेगा जी, जुर्माना भी लगेगा। तो आपको क्या है
वो आपका वैलिड इनकम सोर्स आपको क्या है ना उसको बताना पड़ेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। वही अगर आगे हम बात करते हैं तो डायरेक्ट कह रहा है कि यहां से क्या है ना टीडीएस में आपका कटौती, क्या कटौती आएगा, कह रहा है कुछ मामले में अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा का निकासी करते हैं अपने खाते से, कितना 1 करोड़ का ज्यादा, तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कट सकती है। यदि आपने पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यह सीमा आपका 20 लाख या 1 करोड़ से ऊपर होने पर आपका टीडीएस की दर आपका बढ़ सकती है। तो देख रहे हैं ना, ये परेशानी आपका बढ़ेगा अगर ये सारी जानकारी नहीं रहा तो क्या है ना डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आपका बैंक से पैसा कट जाएगा या तो फिर क्या है ना नोटिस आ जाएगा। तो ऐसे में बचने के लिए क्या है ना ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और साथ में सही और सटीक जानकारी के लिए क्या है ना आप लोग जरूरी चैनल को क्या है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके जीवन को आपका सुगम बनाता है, चाहे वो भारत सरकार चाहे केंद्र सरकार की कोई योजना हो, चाहे वो किसी कोर्ट का आदेश हो, चाहे अलग अलग विभाग के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है आदेश, वो सारे आदेश हम जनता के सामने लेकर आते हैं, आप लोगों के सामने लेकर आते हैं ताकि आपको इससे आपका कोई परेशानी ना हो। आगे अगर हम बात करते हैं इसको लेके आपका, ये है आपका न्यूनतम शेष राशि का प्रभाव। गांव में अगर आप देखिएगा तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों के पास रहता नहीं, जरूरत पड़ने पर क्या है ना वो 1 भी रुपया बैंक के खाते में नहीं छोड़ते और वो सब निकाल लेते हैं, और ऐसे में बैंकवा क्या करेगा आपको मिनिमम बैलेंस का चार्जेज लगा के क्या है ना काट लेगा, खतवा आपका क्या है ना माइनस में कर देता है। तो ऐसे में अगर क्या है करें कई बचत खातों में एक न्यूनतम मासिक औसत राशि क्या है ना बनाए रखना जरूरी होता है, लगभग बैंक का है ये, ठीक ना। और अगर आप नहीं रखते हैं तो ऐसे में क्या है बार बार निकासी से आपका न्यूनतम शेष राशि से नीचे जा सकता है, और ऐसे में क्या है ना ये आपको छोड़ेगा नहीं, जुर्माना लगा देगा, नहीं रहेगा तो माइनस में खाता को भेज देगा, समझे। तो ये सब चीजें क्या है ना आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि अलग अलग बैंक का क्या है, अगर देखिएगा तो पेनाल्टी चार्जेज अलग अलग है, न्यूनतम जो राशि है खाते में वो आपका अलग अलग है, ठीक ना। जैसे एसबीआई का कम से कम क्या है ना आपका 1,000 आपका होना चाहिए उसमें, इससे नीचे गया तो क्या है ना वो काटना शुरू करेगा आपका, तो याद रखिएगा। अगला अगर हम लोग यहां से बात करें तो क्या है इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट आपका इनकम, मतलब अगर बचत खातों पर ब्याज की आपका जो दैनिक शेष राशि है इस पर क्या है ना आपका अगर बात करते हैं ब्याज देती है कौन आपका बैंक, तो कह रहा है कि यदि आप बार बार पैसे निकालते हैं और जमा करते हैं तो खाते में राशि लगातार ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे ब्याज क्या है ना कम हो सकती है। बचत खाते में वैसे भी निवेश विकल्पों की तुलना में क्या है ना बहुत ही क्या है आपका यहाँ से कम आपका ब्याज मिलने का काम करता है, हम लोग इसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक ना। तो सरकार जो है बैंक जो है इसके ऊपर क्या करता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है अगर आप पैसा रखे हुए हैं तो, लेकिन आप अगर बार बार निकालिएगा और जमा कीजिएगा तो क्या है ना इससे क्या होता है आपका इफेक्ट पड़ेगा और कम ब्याज आपको क्या है ना यहां से मिलने का काम करेगा, जनरली लगभग नए के बराबर ही देता है। हम लोग तो बैंक सोचते हैं कि नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन यहां से आपको कुछ न ज्यादा मिलता है। वही अगर हम बात करते हैं इसका आगे आपका कि बैंक शुल्क ये क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्या कर रहा है कि कुछ बैंक एक निश्चित संख्या से ज्यादा लेन देन करने पर क्या है ना एक शुल्क आपका लगाता है, महीना में 3 बार 4 बार चाहे 5 बार है, तो ये अलग अलग मेट्रो सिटी चाहे नॉन मेट्रो सिटी आपका क्या है ना इस पर भी डिपेंड करता है। और जहां पर क्या है ना ये आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर क्या आपका चार्जेज लगाता है। करा कि यदि आजकल करा कई बैंक असीमित ऑनलाइन लेन देन की सुविधा देते हैं, लेकिन नगद लेन देन या एटीएम से निकासी की आपका एक सीमा हो सकती है, जिसके बाद उसका क्या है ना शुल्क लगना आपका शुरू हो जाता है। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में आइएगा बैंक से पैसा निकालने चाहे एटीएम से तो क्या है ना वहां पर वो चार्जेस काटेगा कि 3 बार से ज्यादा निकालने नहीं देंगे जाइए, नहीं तो फिर आपके ऊपर क्या लगाएगा वो पेनाल्टी लगाएगा। और उसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है ना एक तो इस फॉर्म में रहेगा कि कुछ लोग तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हमारा बैंक से कुछ कटा है। सोचिए ना गांव समाज में जिनके अकाउंट में 5,000 चाहे 10,000 रुपया है उसके अकाउंट से अगर 20 टका काटेगा तो क्या पता चलेगा, मैसेज भी सही से नहीं देख पाएगी। कुछ वो कैटेगरी है और अधिकांशता तो वही है, और ऐसे में बैंक क्या है ना खूब सर चार्जेस का पैसा कमाती है और जमा पूरा मतलब करती है। अरे इवन आपका कुछ लोग को पता भी चल गया तो कहेगा हो 20 टका ने काटा है क्या दिक्कत है। तो इस तरह से क्या है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो आप चाहते हैं कि नहीं बचें तो उससे संबंधित ये सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। वही अगर अगला हम लोग बात करते हैं
डायरेक्ट करा कि वित्तीय अनुशासन की कमी। तो लोग को पता ही नहीं है ना कि किस तरीका से निकालना है, कै बार निकालना है, कै बार जमा करना है, कब करना है, तो ये जानकारी नहीं है। तो ऐसे में क्या करा कि आसानी से पैसा निकालना और जमा करने की आदत से वित्तीय अनुशासन में क्या है ना कमी आ सकती है। इस तरह की आपको बिना सोचे समझे खर्च करने की प्रोत्साहित कर सकता है और आपको बचत लक्ष्यों को क्या है ना प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या है वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा रहा है कि क्या है ना जब मन करे तब पैसा मत निकालिए। ऐसे में क्या है आपका सेविंग पर क्या है ना इफेक्ट पड़ेगा। टाइम टू टाइम निकालिए, फिक्स करके निकालिए, ठीक ना। ये बैंक खुद कहता है कि इसमें अनुशासन आपका होना चाहिए, अनुशासन का कमी नहीं होना चाहिए। इससे क्या रहेगा दोनों के लिए, बैंकिंग के लिए भी ठीक रहेगा, समय समय पर निकालिएगा तो उसके लिए भी ठीक रहेगा, आपके लिए भी ठीक रहेगा। वही अगर बात करते हैं तो बैंक का कुछ आपका सुझाव भी है। क्या सुझाव है? करा नगद लेन देन की आपका सीमा, करा कि आयकर विभाग ने नगद जमा और निकासी के लिए कुछ आपका सीमाएं तय की है, जिसको आपको क्या ना ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अगर आप बड़े लेन देन कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा उन पैसों का क्या है ना सोर्स का सही जानकारी होना चाहिए और आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। पहला याद रखिएगा, ठीक ना। कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहा है तो सटीक जानकारी होना चाहिए, नहीं तो इसमें परेशानी आपका बढ़ जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं तो क्या है ना ई केवाईसी का बड़े लेन देन के लिए पैन कार्ड और केवाईसी प्रक्रिया क्या है ना पूरा होना चाहिए। वही अगर देखें तो कह रहा कि यदि आप बड़ी से बड़ी रकम को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या ना इवन रिटर्न चाहते हैं, सावधि जमा जिसको हम लोग क्या है ना एफडी बोलते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर अन्य निवेश विकल्पों पर क्या है ना विचार कर सकते हैं, जो कि आपको क्या है अलग अलग ये आपका यहाँ से इंटरेस्ट देने का काम करता है और ये राशि में आपका क्या है ना बढ़ोतरी करने का काम करेगा। तो ये आपका क्या है ना बैंक वाला ही बता सकता है, चाहे अलग अलग अगर आप देखिएगा तो यहां से आपका एजेंट ही आपको क्या है ना सुझाव देने का काम करेंगे। और एक सुझाव है, सुझाव यह है कि अगर आप बचत खाता जो है होता है जनरली ये क्या आपका रोजमर्रा के लेन देन या छोटी बचत के लिए होता है, बहुत ज्यादा बड़े लोन आपका क्या है ना लेन देन के लिए या आदर्श नहीं है, क्योंकि इससे आपको शुल्क लग सकते हैं और आयकर विभाग के क्या है ना जांच का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ऐसा कुछ नोटिस ना हो, आपके ऊपर चार्जेज ना लगे, तो ये सारी जानकारी को ध्यान में रखिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे उनको बहुत सारे कम परेशानी का आपका सामना करना पड़ेगा। और हाँ, इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए। वीडियो में अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं जिसको जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर हाथ दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।